नमस्कार दोस्तों, अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए हम आज बात करते हैं बीएसटीसी की काउंसलिंग किस तरह से करवाएं और कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होगा और फीस जमा करवाने की क्या प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, तो आप यदि बीएसटीसी करना चाहते हैं तो एक भी भूल आपका 1 साल बर्बाद कर सकती है या आपकी मेहनत पर कहा जाए तो पानी फेर सकती है। ठीक है, तो आप यदि चाहते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि किस तरह से आप बिल्कुल निश्चित होकर काउंसलिंग करवा सकते हैं और कॉलेज मिलने के बाद डॉक्यूमेंट चेक करवा करके बीएसटीसी के कोर्स के अंदर भाग ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का माना कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको लाइव आकर के बताने वाला हूं। अनिल क्लासेज पर जल्दी ही लाइव आकर के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप काउंसलिंग करवा सकते हैं और आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा तब जब आप अनिल क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। और साथ ही आपको कोई समस्या हो तो 8239136715 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं कि बीएसटीसी के अंदर अपने को किस तरह से काउंसलिंग करनी है। चलिए, सबसे पहले आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस पर जाकर के आप साइट पर ये सारे हेल्पलाइन नंबर है, तो उस पर आपके कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित समस्या है, कोई डॉक्यूमेंट खो गए हैं या कुछ त्रुटि रह गई है फॉर्म भरते समय, तो आप उससे संबंधित यहाँ जानकारी ले सकते हैं। और ये ईमेल आईडी दी हुई है, इस पर आप ईमेल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्री डीएलएड या बीएसटीसी की काउंसलिंग इस साल आपको पता है कि बीकानेर विश्वविद्यालय करवा रहा है, तो सामान्य और संस्कृत दोनों की ही काउंसलिंग प्रक्रिया है वो प्रारंभ होने वाली है। ठीक है, तो उसके अंदर आप किस तरह से सेल्फ काउंसलिंग करवा सकते हैं उससे संबंधित जानकारी मैं आपको साझा करने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम आप काउंसलिंग में भाग लेने जा रहे हैं, काउंसलिंग करवाने के लिए आप सेफ तब होगा जब आप ई मित्र वाले के पास जाएंगे, क्योंकि आपको अमाउंट भी कटवाना है। तो आप अच्छे जानकार ई मित्र वाले के पास जाइए और अपनी सेफ काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि कुछ भी छोटी सी त्रुटि भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको 10th की अंक तालिका अपनी पास में रखनी है, 12th की अंक तालिका यानी मार्कशीट 10वीं और 12वीं की, और साथ में प्री एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जो आपके रिजल्ट देखने के काम आएगा, और रिजल्ट की प्रति, क्योंकि इसके ऊपर जो काउंसलिंग सीरियल नंबर दिए हुए हैं 5-6 अंकों के, वो आपके काम आने वाले हैं। काउंसलिंग सीरियल नंबर है वो आपके काउंसलिंग में काम आने वाले हैं, उस सीरियल नंबर से ही आपकी काउंसलिंग होगी। जिसको आप मेरिट क्रमांक समझ रहे हैं वो काउंसलिंग सीरियल नंबर है, तो उससे आपकी काउंसलिंग होगी। इसलिए ये चीज़ें आपकी ज़रूरी है। ये चीज़ें लेकर के आप ई मित्र वाले के पास में जाइए, वो आपको साइट सर्च करके, प्री डीएलएड की साइट सर्च करके काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होते ही वो साइट खुल जाएगी, उस पर आपकी संपूर्ण जानकारी को भरेगा। ठीक है, तो 10वीं की अंक तालिका देख के और 12वीं की अंक तालिका के जो आपके मार्क्स वगैरह होंगे वो सारे फिलअप करने के बाद में आपकी काउंसलिंग की वो प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, और फिर 3000 रुपये, आपको पता होगा कि जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो कितनी है बीएसटीसी की, 3000 रुपये। तो 3000 रुपये आप आईसीआईसीआई बैंक की डीडी भी बनवा सकते हैं या ई मित्र के माध्यम से सीधा भुगतान भी कर सकते हैं। तो सेफ रहेगा कि ई मित्र के माध्यम से सीधा भुगतान करके आप उसकी रिसिप्ट प्राप्त करके अपने पास रखें। इतना काम होने का मतलब आपकी काउंसलिंग हो गई है, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको करना क्या है, इतना काम करने के बाद में आपको अभी कॉलेज चॉइस भरनी है। जैसे ही आप माना कि काउंसलिंग में 3000 रुपये जमा करवा देंगे, आपके कॉलेज चॉइस होने का ऑप्शन भी खुल जाएगा। उसके अंदर आपको क्रम से कॉलेज चॉइस करनी है, जैसे आपको सबसे बेस्ट कॉलेज या आपकी जो सबसे नज़दीक है, या आप चाहते हैं कि मैं उस कॉलेज के अंदर जाकर के अध्ययन करना चाहूँगा, उस कॉलेज को क्रम संख्या 1 पर, इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 10 20 50 जितनी कॉलेज चाहें चॉइस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉलेज चॉइस करने के बाद आपको 5 डिस्ट्रिक्ट चॉइस करने का भी उसके अंदर ऑप्शन आएगा। उसके अंदर आप 5 ज़िले चॉइस करेंगे जो आपको चाहिए। यानी माना कि आपने 50 कॉलेज चॉइस की और आपको उस 50 कॉलेज में से कॉलेज नहीं मिली, कॉलेज नहीं अलॉटमेंट हुई, तो आप क्या करेंगे,
तो आपको उन 5 जिलों के अंदर कॉलेज चाहिए। क्या चाहिए भाई? उन 5 जिलों के अंदर कॉलेज चाहिए। ठीक है, तो उस 5 जिलों को भरने के बाद नीचे एक और ऑप्शन होगा, एनी क्लिक, यानी ऑल राजस्थान। यानी आपको यदि उस 5 जिलों के अंदर भी आपके नंबर कम हैं और उस 50 कॉलेज के बाद में उस 5 जिलों के अंदर भी आपका नंबर नहीं आता है, तो आप उस एनी क्लिक को कर देंगे। एनी क्लिक का मतलब है आपको राजस्थान में कोई भी कॉलेज के अंदर पद खाली हो तो मिल जाएगा। यदि आपने एनी क्लिक नहीं किया तो हो सकता है आपसे कम नंबर वाले का नंबर आ जाए लेकिन आपका नहीं आए। क्यों? क्योंकि आपने एनी क्लिक नहीं किया का मतलब था कि जितनी कॉलेज थी उसके अंदर आपसे ज़्यादा मार्क्स वाले बंदे थे तो आपका नंबर नहीं आ पाया, और एनी क्लिक आपने नहीं किया, इसका मतलब विश्वविद्यालय समझेगा, या माना कि जो बीएसटीसी की काउंसलिंग चॉइस कॉलेजें देने वाले वो समझेंगे कि आप इन कॉलेजों के अलावा बीएसटीसी दूसरी जगह से करना नहीं चाहते हैं, तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो पाएगी। इसलिए आप वो एनी क्लिक करना नहीं भूलेंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे ही इतना काम हो जाएगा, इसका मतलब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, उसको आप लॉक करवा देंगे। ठीक है, तो ये काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जैसे ही लास्ट डेट होगी उसके दूसरे दिन आपको कॉलेज है वो अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है, जो आप रोल नंबर के माध्यम से चेक कर पाएंगे। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होती है, ये दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा क्या क्या चाहिए देखो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जनरल वालों के लिए नहीं चाहिएगा। ठीक है, बाकी वालों के लिए SC ST OBC दिव्यांग वगैरह के लिए जो भी हो। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, 3,000 रुपये की रिसिप्ट या DD जो भी आपने प्राप्त की है वो। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगी तो आपको बाकी की फ़ीस भी भरनी है। ठीक है, बाकी की जितनी भी फीस है वो आपको इसके बाद भरनी है। ठीक है, तो ये फीस जमा करवा करके इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इस बाकी की फ़ीस की प्रति भी, ठीक है, आपको, और इसके अलावा जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था प्री BSTC के टाइम वो फॉर्म, और 3 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो तो आपके चाहिएंगे ही चाहिएंगे। इसके अलावा कई कॉलेज वाले ज़्यादा फ़ोटो भी मांग सकते हैं, तो आप अपने पास 5-7 फ़ोटो कम से कम रखें। जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे वो ही फ़ोटो लेकर के जाएं, जिससे कॉलेज में कोई आनाकानी नहीं हो। ठीक है, तो ये सारा काम आपको कॉलेज अलॉटमेंट के बाद बाकी फ़ीस जमा करवा करके और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज के अंदर ले जा करके और अपनी माना कि वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवानी है, दस्तावेज़ की जांच करवानी है। ये सारा काम होने के बाद अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट क्या है ये भी समझ लीजिए। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब है कि आपको कॉलेज मिल गई और कुछ लड़के कॉलेज काउंसलिंग में तो भाग ले लेंगे, 3,000 रुपये जमा करवा दिए, लेकिन क्या करेंगे, वो कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट चेक नहीं करवाएंगे क्योंकि उनका मन उन कॉलेज में जाने का नहीं होगा। ठीक है, तो वो नहीं जाएंगे तो क्या होगी, पोस्टें खाली रह जाएगी। तो आप अपवर्ड मूवमेंट वाले पर ऑप्शन जैसे ही माने काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी ना कॉलेज में डॉक्यूमेंट चेक करवाने की, उसके बाद खुलेगा, तो उसके अंदर जा कर के आप अपवर्ड मूवमेंट पर कर सकते हैं। वो उसकी जानकारी आएगी तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से और बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही आप अपवर्ड मूवमेंट करेंगे तो आपने जैसे मान लिया आपको 25 नंबर की कॉलेज अलॉटमेंट हुई, 25 नंबर वाली कॉलेज मिली, उससे पहले आपने 24 कॉलेजें भर रखी है। कितनी? 24, 1 से लेकर 24 तक जो आपने कॉलेजें भरी थी, उसके अंदर यदि कोई सीट खाली रह गई है तो वो सीट आपको अलॉट कर दी जाएगी, आपको दे दी जाएगी, क्योंकि वो तो आपकी चॉइस अच्छी थी। 26 नंबर पे आपकी कोई कॉलेज में सीट खाली है तो वो सीट आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऊपर से क्रम संख्या 1 की तरफ ही देखेंगे, वो नीचे की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपको माना कि 1 से 24 तक वाली अपवर्ड मूवमेंट के माध्यम से कॉलेज मिल जाती है तो आपको वहाँ जा कर के भी यही दस्तावेज़ वापस दूसरी कॉलेज जो आपको मिली है वहाँ चेक करवाने होंगे, और उसके बाद सेकंड लिस्ट जारी होगी। क्या होगा भाई? सेकंड लिस्ट जारी होगी। ठीक है, सेकंड लिस्ट के अंदर भी यही प्रक्रिया रहेगी, डॉक्यूमेंट चेक करवाना, फीस जिनकी हो गई है उनको फीस जमा करवा करके वहाँ जा करके डॉक्यूमेंट चेक करवाना। उसके बाद एक बार फिर अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन रहेगा, वो भी पहली मेरिट के अंदर जिनका नंबर आया था वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेरिट जारी होगी, उसका कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा और वो अंतिम होगी। उसके बाद सीटें खाली रहने पर वो सीटें खाली ही रहेगी, या हो सकता है कोर्ट कोई निर्देश दे तो लिस्ट आ सकती है, वरना अधिकतम 3 लिस्टें ही इसमें आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ जा कर के डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि
आपको विस्तृत जानकारी या कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ही लाइव आऊँगा अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। लाइव आकर के पूरी आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन लाइव करूँगा। आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी समस्याएं वहाँ बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको लाइव आते ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कमेंट्स करके उस समस्याओं को पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो दिए गए हैं उस पर भी मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और काउंसलिंग में कोई भी गलती नहीं करनी है, विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका स्वर्णिम अवसर है जो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अनिल क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और जुड़े रहें हमारे साथ। आपको BSTC से संबंधित और अन्य सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।